हमने क्या कहा कि टाइगर जयराम महतो ने लगभग इस 3 साल में यहाँ पे हर विधानसभा में 100 नेता खड़ा कर दिया है। कल तक एक नेता नहीं बोल सकता था। देखिए कल तक क्या होता था कि 100 में से एक ही नेता निकलता था। आज टाइगर जयराम महतो ने 100 में 99 नेता तैयार कर दिया। अरे टाइगर जयराम महतो जेल के अंदर हो चाहे देवेंद्र नाथ महतो जेल के अंदर हो, चुनाव तो हमारी जनता करेगी और इस बार वोट पूर्ण रूप से जेबी के जेल के हाथ में जाने वाला है। कि जितने भी झारखंड के लोग हैं आप स्वतः के लिए वोट कीजिए। इस बार वोट आप अपने लिए कीजिए, अपने नेता के लिए कीजिए। अपने लिए कीजिए कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति को वोट कीजिए जो व्यक्ति आपके लिए लड़ रहा है। आज देवेंद्र नाथ महतो टाइगर जयराम महतो किसके लिए लड़ रहे थे? क्या अपना पेट भरने के लिए लड़ रहे थे? वो तो झारखंडी जनमानस के लिए लड़ रहे थे। झारखंड के युवा, झारखंड के किसान, झारखंड के हर उस गरीब तबके के लोग, एडीपी के लोग के लिए, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन नॉमिनेशन से एक दिन पहले उसको डिटेन करने का प्रयास कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेटनिंग है, सिर्फ एक डराने का धमकी है, डराने का प्रयास और कुछ नहीं है। हमारा नॉमिनेशन क्लियर हो जाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हम लोग जीतेंगे। दादा जिम्मेवारी है क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जयराम महतो का नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का लड़ाई नहीं, ये लड़ाई इस हर झारखंड के हर जनमानस की लड़ाई है। तो ये आपको तय करना होगा। भले ही आप कोई भी पार्टी करते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार आपको विचार करना होगा कि जो हमारा झारखंड की बात करेगा हमको इस बार उसी को वोट करना होगा। आप नहीं कि जितने भी झारखंड के लोग हैं आप स्वतः के लिए वोट कीजिए। इस बार वोट आप अपने लिए कीजिए, अपने नेता के लिए कीजिए। अपने लिए कीजिए कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति को वोट कीजिए जो व्यक्ति आपके लिए लड़ रहा है। आज देवेंद्र नाथ महतो टाइगर जयराम महतो किसके लिए लड़ रहे थे? क्या अपना पेट भरने के लिए लड़ रहे थे? वो तो झारखंडी जनमानस के लिए लड़ रहे थे। झारखंड के युवा, झारखंड के किसान, झारखंड के हर उस गरीब तबके के लोग, एडीपी के लोग के लिए, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन नॉमिनेशन से एक दिन पहले उसको डिटेन करने का प्रयास कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेटनिंग है, सिर्फ एक डराने का धमकी है, डराने का प्रयास और कुछ नहीं है। हमारा नॉमिनेशन क्लियर हो जाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हम लोग जीतेंगे। दादा जवाहर, नमस्कार, आदाब। हम अभी मोराबादी मैदान में हैं और हमारे बीच राजूदा हैं जो सिली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और तो हम जानने का प्रयास करेंगे। आज नामांकन था रांची लोकसभा क्षेत्र में और देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जोहार दादा। जोहार, और आपके चैनल के सारे दर्शकों को जोहार, नमस्कार, आदाब, सतरंगी सलाम, जिंदाबाद। क्या कहेंगे दादा? आज देवेंद्र नाथ महतो का नामांकन था और उनको अरेस्ट कर लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए ये तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे साजिश है। ठीक है, इस लोकतंत्र में हर किसी को अपना नॉमिनेशन करने का अधिकार है। लेकिन चलिए गिरफ्तार कर दिया गया, कुछ चीज़ें ऐसी है, हम जुडिशरी के ऊपर तो नहीं जा सकते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर्स को मानते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम नॉमिनेशन करने दिया जाना चाहिए था। चलिए ठीक है, बात देर आए दुरुस्त है, लेकिन कम से कम नॉमिनेशन दे दिया गया, रिक्वेस्ट करके नॉमिनेशन हो गया है। अब रहा यह बात कि इलेक्शन से एक दिन पहले गिरफ्तारी का ये क्यों आता है। हमारे ही छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आज से करीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले कहा था कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, तो क्यों नहीं किया गिरफ्तार? तो ये कहीं ना कहीं ये एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की एक साजिश है। ये जितने भी पूंजीपति और जितने भी मतलब बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़ी बड़ी पार्टी के जो लोग हैं, इनकी एक साजिश है, साफ साफ नजर आ रहा है। यही चीज़ देखिए, 1 तारीख को मजदूर दिवस के दिन जब हमारा केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो भी नॉमिनेशन के लिए गए थे, उस दिन भी एक दिन पहले उनको डिटेन करने की बात आती है। आखिर क्यों? अरे अगर यदि आपको उसको गिरफ्तारी करना है, गिरफ्तारी उसको करना ही था, तो क्यों नहीं आप उसको पहले किए? अरे देवेंद्र नाथ महतो ने तो ओपन चैलेंज किया था कि हम इसी मोराबादी में आते हैं कि आइए आओ सरकार करो गिरफ्तार, क्यों नहीं जाकर उसको गिरफ्तार किया? और कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले एक दिन पहले उसको गिरफ्तार करना, ये कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे लोगों को, हमारी पार्टी के लोगों को एक मानसिक पीड़ा, जबरदस्ती डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। खैर इससे हम नहीं डरते। आज जब 2 साल में ना हम कोई मतलब केस से डरे हैं और ना ही किसी तरह का हम लोग थ्रेटनिंग से डरे हैं, तो आज नॉमिनेशन पे डराने का जो प्रयास किया गया था हम उससे भी नहीं डरेंगे। हमारा नॉमिनेशन हो गया है, नॉमिनेशन स्क्रूटनी, और जब जिस दिन हमको छाप मिल जाएगा तो समझ लिए इस बार झारखंड में आग लगा दिया जाएगा। इतना ज़्यादा वोट जेबी केसेस के प्रत्याशी के ऊपर किया जाएगा कि आने वाले लोग और जो भी दूसरे प्रत्याशी है जो आज तक झारखंड में मौका मिला तो खाली धोखा देने का काम किया, वो लोग समझ जाएंगे कि इस बार की झारखंड की जुआ जाग चुकी है और इस बार कहीं से चूक नहीं होगा। क्योंकि आप जैसे जुआ, देखिए बोला जाता है कि जब जब जुआ जागा है तब तक देश का व्यवस्था बदला है। ठीक है, तो जुआ का कंधों पे जिस दिन कंधार हो जाएगा तो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था बदलेगी, यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था बदलेगी, यहाँ की न्यायिक व्यवस्था बदलेगी और इस बार बदलाव होगा। ये सब देखिए बोलता है नीति का खेल है, ये सब चीज़ का नीति बना हुआ है। नियति तो ऊपर बनाने वाला बना चुका है। ठीक है, बस हम लोग कठपुतली जो हम काम कर रहे हैं, हम अपना संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हमारा जो भी नेता है, आज टाइगर जयराम महतो की बात कर लें चाहे देवेंद्र नाथ महतो की बात कर लें, इन दोनों का नॉमिनेशन हो गया है। अब हमको जिस दिन का छाप मिल जाएगा फिर देखिएगा झारखंड में इस बार मुझे लगता है कि ईवीएम का जो पेट है ना वो सिर्फ उसी छाप पे जाएगा और पेट दबा दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ एक चीज कि मोदी सरकार ने बोल रहा है कि इस बार 400 का पार का नारा दे रहा है, क्या बोल? देखिए वो 400 क्या 600 पार बोल सकते हैं, बोलने में क्या जाता है। अरे वो तो बोले थे 15 लाख भी देंगे, क्या दिया आपके खाते में 15 लाख?
तो उनका काम ही है झूठ बोलना, उनका काम ही है झूठ बोलना। देखिए सिंपल सी बात है, जब किसी को डर लगता है ना तो दूसरों को डर दिखाता है। जब हमको डर लगता है तो हम बोलेंगे डर आपके ऊपर है। हम मेरे ऊपर यदि 5% का डर है और उसके ऊपर 95% कहता है तो वो अपना 95% का डर हमको दिखाता है। इसीलिए समझ लीजिए यदि 400 पार कर रहा है, 400 पार कर रहा है तो रिजल्टेंट आएंगे 1 महीना बाद। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा सब दिखेगा। 400 क्या 800 बोले ना साहब, किसने आपको मना किया? बोलने में कोई रोक टोक नहीं। लेकिन इस बार पूरा देश समझ चुका है कि ये सरकार जो 10 साल में आई है सिर्फ बेचने का काम किया है। तो ऐसे सरकार को बिल्कुल हटाना चाहिए। देखिए इस सरकार से हम आपको एक भविष्य की बात बताते हैं। हम बता रहे हैं 2026 के बाद हमारा परिसीमन है, लोकसभा में भी विधानसभा में भी, ठीक है। लेकिन आज जान लीजिए कि लोकसभा में अगर यदि साउथ के लोग नहीं आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मनमानी हो जाएगा, यहाँ पे धर्म के नाम पे राजनीति होने लग जाएगी। लेकिन साउथ में ये सब चीज, देखिए साउथ में जितने भी एमएलए हो चाहे एमपी हो, लोकल होते हैं, अपने ही प्रांत के लोग होते हैं कि नहीं होते? क्योंकि वो जानते हैं कि हम अपनी जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है ना कि भाई राजस्थान वाला को लगा अरे एक वोट दे दिया, और वोट दिलाने वाला दलाल को भी पकड़ना होगा, उसको भी बहिष्कार करना होगा। आप जाइए साउथ में ऐसा नहीं होता। साउथ में उनके प्रांत के लोग वोट किए थे, चाहे वो जो भी पार्टी का हो, चाहे वो वहाँ पे कांग्रेस का रहा हो, चाहे वो सीपीआईएम का रहा हो, चाहे वो बीजेपी का रहा हो। सेम चीज़ अब झारखंड और ऐसे जो भी हमारा 10 जो राज्य है, 10 राज्य जो 5वीं अनुसूची में आते हैं, इस राज्यों में तय कर दिया गया है कि बीजेपी को साफ करना होगा, क्योंकि उनका 200 पार का सपना खत्म हो जाए, 400 पार का सपना खत्म हो जाएगा। दादा क्या देवेंद्र महतो भी जेल के अंदर रहेंगे या टाइगर भी जेल के अंदर रहेंगे, तो कैसे आप लोग वोट मांगे? देखिए हमने क्या कहा कि टाइगर जयराम महतो ने लगभग इस 3 साल में यहाँ पे हर विधानसभा में 100 नेता खड़ा कर दिया है। कल तक एक नेता नहीं बोल सकता था। देखिए कल तक क्या होता था कि 100 में से एक ही नेता निकलता था। आज टाइगर जयराम महतो ने 100 में 99 नेता तैयार कर दिया। अरे टाइगर जयराम महतो जेल के अंदर हो चाहे देवेंद्र नाथ महतो जेल के अंदर हो, चुनाव तो हमारी जनता करेगी और इस बार वोट पूर्ण रूप से जेबी के जेल के हाथ में जाने वाला है। क्या चुनाव से पहले दोनों जेल से बाहर निकलेंगे? देखिए टाइगर का तो अरेस्टिंग अभी नहीं हुआ है, उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। देवेंद्र नाथ महतो का चूंकि आज पता चला कि उनका भी मतलब चालान कर दिया गया है, तो संभवतः है कि मतलब चुनाव से पहले नहीं आ सकते हैं। खैर उससे हमें कोई डरने की बड़ी बात नहीं है। हमारे पास ऐसे और भी छात्र नेता है, युवा नेता है, जो लोग उनका मैसेज को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम जन जन से बूथ लेवल से हम वोट लेने का प्रयास करेंगे। अब रह गया बात कि जुडिशरी का, तो जुडिशरी में हमारे जो भी लीगल वकील है, लीगल टीम है, वो लोग जुडिशरी का काम कर रही है और वो लोग भी इस प्रयास में है कि जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है, अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे और जितना ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। कुछ जनताओं को आप संदेश देना चाहेंगे लास्ट? बिल्कुल, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी झारखंड के हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर स्टेज के लोग, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे हर व्यक्ति को मैं यही कहूँगा कि झारखंड में आप जितने को हैं, देखिए टाइगर जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो आज इस 2 साल से झारखंडियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यदि आप एक बूढ़े माँ बाप हैं तो आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यदि आप एक शिक्षित बेरोजगार है तो आपकी रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर आप यदि अभी इंटर 10+2 करने वाला व्यक्ति है तो आपके आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस बार मैं सबको यही कहूँगा कि आप अपने अपने घर में जुआओ, अपने अपने घर में जो लोग टाइगर जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो के बारे में नहीं जान रहे हैं तो आप स्वतः जाइए और अपने पूरे खानदान के लोगों को, अपने पूरे बिरादरी के लोगों को समझाइए कि हमारा इस बार का नेता यही होगा। और जेबी के जेल कैंप के माध्यम से जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनका विचार आप खुद पहुंचाइए, क्योंकि ये विचार जब तक आप अपने घर में अपने लोगों को नहीं समझाएंगे तो पुराने बुढ़ाने बुजुर्ग लोग, शायद उनके पास आज इतनी बड़ी बड़ी मोबाइलें नहीं है कि मेरा मैसेज उन तक पहुंच सकता है। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से हर उस युवाओं को कहूँगा कि आप स्वतः जगिए और अपने समाज को जगाइए, आप स्वतः जगिए और अपने घर आसपास के लोगों को जगाइए। देखिए हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर सिर्फ हल्ला करने से नहीं होगा। सोशल मीडिया पर कुछ लिमिटेड लोग हैं, यदि रिकॉर्ड देखा जाए तो सिर्फ 10% लोग हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। 90% लोग जो हमारा क्षेत्र में है, पहाड़ के ऊपर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सुबह बर्तन से स्टार्ट होता है, रात भी बर्तन, उनको मोबाइल नहीं देख पाते हैं। तो जो 10% लोग हैं, ये आज आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्योंकि हमारा नेता जेल पे हो रहे हैं। तो ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप नेता बनिए, आप अपने क्षेत्र का लीडर बनिए और गांव-गांव में जाकर के खुद से निकलिए और गांव-गांव में सुबह का टाइम निकाल लीजिए। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एक राउंड मारिए, शाम को 5 बजे से रात 10 बजे तक एक राउंड मारिए। ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जयराम महतो का नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का लड़ाई नहीं, ये लड़ाई इस हर झारखंड के हर जनमानस की लड़ाई है। तो ये आपको तय करना होगा। भले ही आप कोई भी पार्टी करते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार आपको विचार करना होगा कि जो हमारा झारखंड की बात करेगा, हमको इस बार उसी को वोट करना होगा। आप निकलिए अपने घर से, निकालिए अपने कदम, अपने घर से निकलिए, सुबह शाम आप अपना खुद का स्वतः जागरूक होकर लोगों को बताइए कि इस बार हमको जिसको वोट करना है वो हमारा झारखंड ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपके प्रांत का नेता नहीं होगा तो आपका दर्द नहीं समझ सकता है। अभी एक राम मंदिर की बात चल रही है, तो मैं राम की आस्था से
एक कहानी बताता हूँ कि आपने राम की रामायण पढ़ी होगी। राम जब सीता मैया को खोजने के लिए जब लंका की ओर जा रहे थे, उस बीच में उनको बहुत सारे प्रांत में गए थे। वो बहुत सारे जगह पे जाकर के जहाँ जिस प्रांत में जहाँ अन्याय हुआ था वहाँ पे न्याय करते हुए उस लंका तक पहुंचे थे। एग्जाम्पल की मैं बात बताता हूँ, किष्किंधा में बाली अपना सुग्रीव को दबा करके उसकी वाइफ को भी कैप्चर करके रखा था, उसको भी न्याय दिलाते हुए श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को वहाँ का राजा बनाया था कि नहीं बनाया था? तो वहाँ का राजा इसलिए बनाया था कि उनको पता था कि सुग्रीव ही यहाँ की जनता के बारे में जान सकता है, इनका दुख दर्द समझ सकता है, इसलिए सुग्रीव को वहाँ का राजा बनाया चाहिए। जब लंका को दहन कर दिया गया तो वहाँ पे विभीषण को वहाँ का राजा बना दिया गया। उन्होंने तो ये प्रयास नहीं किया कि हम लोग 5 भाई हैं तो कहीं लक्ष्मण को राजा बनाकर भेज दे, कहीं भरत को राजा बनाकर भेज दे, ऐसा तो नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि कहीं अयोध्या से किसी भी आदमी को जाकर के कोई दूसरा प्रांत में राजा बनाया नहीं। तो ये समझने की जरूरत है, राम जी का जो न्याय था वही न्याय अब झारखंड में होना चाहिए। इसीलिए आप समझिए, राम जी को आप मानते हैं तो राम जी को मानते हैं तो राम जी का न्यायपालिका को मानिए कि जब राम जी ने हर जगह पे वहां के प्रांत के लोगों को राजा बनाया है तो आपको भी अपने प्रांत के लोगों को राजा बनाने के लिए वोट तंत्र के दिन वोट करना होगा और अपने राजा अपना प्रांत का बनाना होगा। ठीक है, धन्यवाद दादा। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो लीजिए।